राहुल एक बड़ी कंपनी में काम करता था। ऑफिस में उसकी पहचान एक बेहद सफल और आत्मविश्वासी कर्मचारी की थी। हर दिन वह महंगे कपड़े पहनकर आता, बड़ी बड़ी बातें करता और लोगों को यह एहसास दिलाता कि उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। सहकर्मी सोचते थे कि राहुल के पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन और शानदार जीवन। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। राहुल पर भारी कर्ज था, घर में तनाव था, वह मानसिक दबाव से जूझ रहा था, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि अगर लोगों को उसकी सच्चाई पता चल गई तो उसकी बनाई हुई छवि टूट जाएगी। इसलिए वह हर दिन एक नया मुखौटा पहनकर ऑफिस आता। एक दिन कंपनी में बड़े प्रमोशन की घोषणा हुई। राहुल को पूरा विश्वास था कि यह प्रमोशन उसे मिलेगा, लेकिन प्रमोशन किसी और कर्मचारी को मिल गया। राहुल भीतर से टूट गया। उस रात वह शहर के एक पुराने पुस्तकालय में चला गया। वहां उसकी नजर संत कबीर के दोहों की एक पुस्तक पर पड़ी। उसने यूं ही एक पन्ना खोला। उस पर लिखा था, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। राहुल उस दोहे को बार बार पढ़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से दूसरों को नहीं, खुद को धोखा दे रहा था। वह अपनी परेशानियों को छिपाकर मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, जबकि भीतर से कमजोर होता जा रहा था। अगले दिन उसने एक साहसिक फैसला लिया। पहली बार उसने अपने मैनेजर से खुलकर बात की। उसने स्वीकार किया कि वह अत्यधिक तनाव में है और कई चुनौतियों से गुजर रहा है। उसे डर था कि लोग उसे कमजोर समझेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मैनेजर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, राहुल, समस्या होना कमजोरी नहीं है, समस्या छिपाना कमजोरी है। उस दिन राहुल के मन का वर्षों पुराना बोझ हल्का हो गया। धीरे धीरे उसने दिखावे की जिंदगी छोड़ दी। अब वह वही बनने की कोशिश नहीं करता था जो वह नहीं था। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता, मदद मांगता और ईमानदारी से काम करता। कुछ महीनों बाद लोगों का भरोसा उस पर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। उसे समझ आ गया कि सम्मान नकली छवि से नहीं, सच्चे चरित्र से मिलता है। और तभी उसे संत कबीर के शब्दों का वास्तविक अर्थ समझ आया। सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वही सबसे सुंदर और सबसे मजबूत पहचान बनाती है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां हो पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।